वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा। प्रीवियस लेक्चर में आपको स्पायरोगायरा का जनरल स्ट्रक्चर और अकरेंस के बारे में बताया गया था। तो आज हम स्पायरोगायरा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो स्पायरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से होती है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर कम्प्लेक्स होती है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत ही सिंपलेस्ट होती है एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए और अकाइनिड्स फॉर्मेशन के ज़रिए। एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन और अकाइनिड्स जो है वो आपको साइनोबैक्टीरिया की वीडियो में डिटेल के साथ बताए गए हैं, तो वहाँ से जो है आप इनको दोबारा से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पायरोगायरा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। तो स्पायरोगायरा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। एक्सीडेंटली या फिर किसी इंजरी की वजह से जो है स्पायरोगायरा की बॉडी का पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने वाला फिलामेंट जो है वो 2 या 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। हर पोर्शन जो है वो सेपरेट जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाता है। कुछ केसेस के अंदर जो स्पायरोगायरा के फिलामेंट में सेल्स होते हैं, सेल्स में जो सेल वाल्स होती हैं वो सेल वाल जो है आपस में इन्वेजिनेट कर जाती हैं, यानी अंदर की तरफ जो है वो पिंच आउट हो जाती हैं, जिनकी वजह से फिलामेंट में मौजूद हर सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इस तरह 2 फ्रैगमेंट जो है वो सेल के बन जाते हैं। दोनों फ्रैगमेंट जो है वो सेपरेट होने के बाद इंडिविजुअली जो है डिवेल्प करते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा के अंदर किस तरह होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पायरोगायरा के अंदर होती है आइसोगैमी के ज़रिए। अब आइसोगैमी जो है वो किस तरह होती है, तो ये होती है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स में कॉन्जुगेशन के ज़रिए, यानी वो गैमेट्स जिनके ऊपर कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होता वो आपस में जॉइंट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और इस तरह जो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमी कहते हैं। अब कॉन्जुगेशन जो है वो स्पायरोगायरा के अंदर 2 तरह से होती है। एक को हम कहते हैं स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन और दूसरी को हम कहते हैं लेटरल कॉन्जुगेशन। पहले हम स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और फिर हम लेटरल कॉन्जुगेशन को स्टडी करेंगे। तो स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन स्पायरोगायरा के अंदर बहुत ही कॉमन टाइप है कॉन्जुगेशन की। इस कॉन्जुगेशन में होता ये है मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं फिलामेंट के वो कॉन्जुगेशन में सेम टाइम में ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि बोथ फिलामेंट्स जो हैं एक लेडर लाइक अपीयरेंस आपस में बना देते हैं, यानी 2 फिलामेंट इस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों फिलामेंट के सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इस तरह एक टाइम पे बहुत सारे सेल्स जो हैं दोनों फिलामेंट के एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं और इस तरह जो एक अपीयरेंस बनती है वो एक लैडर लाइक अपीयरेंस बनती है, यानी एक सीढ़ी की तरह की अपीयरेंस जो है वो उनकी नज़र आती है। स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन जो है वो 2 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। एक प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन और दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पहले हम देखते हैं कि गैमेट्स फॉर्मेशन जो है वो स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में किस तरह होती है। तो फिलामेंट के तमाम सेल्स जो हैं वो गैमेटेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया है कि फिलामेंट के तमाम सेल्स जो हैं वो सेम टाइम पे कॉन्जुगेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है, दोनों फिलामेंट्स के सेल्स जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तभी उनके अंदर जो है वो गैमेटेंजिया बनते हैं और एग और स्पर्म जो है उनके अंदर डिवेल्प होता है। अब सिंगल गैमेट जो है वो हर गैमेटेंजिया के अंदर डिवेल्प हो जाते हैं, यानी हर सेल के अंदर जो है वो सिंगल गैमेट डिवेल्प होता है। गैमेट्स जो हैं दोनों फिलामेंट्स में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इस तरह जो है लेटरल आउटग्रोथ जो है वो डिवेल्प होती है, यानी दोनों सेल जो हैं क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने हैं उन्होंने अपने अंदर गैमेट्स भी प्रोड्यूस कर लिए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, दोनों सेल्स आउटग्रोथ डिवेल्प करेंगे। अब आउटग्रोथ जो है वो जल्दी एक दूसरे के साथ टिप की मदद से आपस में मिल जाते हैं और दोनों की टिप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं और इस तरह एक कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो डिवेल्प हो जाती है डिफरेंट फिलामेंट्स के 2 सेल्स के दरमियान में। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई है, उससे पहले होता ये है कि दोनों फिलामेंट के जो ऑपोजिट सेल होते हैं उन सेल्स के अंदर जो भी उनका प्रोटोप्लाज्म होता है वो खुद को चेंज कर लेता है और एक सिंगल एलिप्टिकल गैमेट जो है वो दोनों सेल्स के अंदर डिवेल्प हो जाता है,
ये आपको डायग्राम से जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हैं 2 स्पायरोकायरा के फिलामेंट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट फिलामेंट नहीं बनाए हैं, यहाँ पे मैं एक सेल से जो है वो आपको रिप्रोडक्शन बताऊंगी। तो ये जैसे ही इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन स्टार्ट होती है तो 2 फिलामेंट जो हैं उनके सेल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो हर सेल के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, ये दोनों में आपको नज़र आ रहा है। अब होता ये है, अब जैसे ही दोनों सेल जो हैं फिलामेंट के एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो फिर इनके अंदर गैमेटेंजिया डेवलप होता है, यानी हर सेल जो है अपने अंदर एक सिंगल गैमेटेंजिया बनाता है। उसके बाद जैसे ही गैमेटेंजिया बन जाता है तो उस गैमेटेंजिया के अंदर इनका जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है वो खुद को चेंज कर लेता है एक सिंगल इलिप्टिकल गैमेट के अंदर। तो ये एक सिंगल इलिप्टिकल गैमेट इसमें भी बन गया और इसमें भी एक सिंगल इलिप्टिकल गैमेट बन गया। अब जैसे ही इनके अंदर गैमेट्स बन जाते हैं तो दोनों सेल्स क्या करते हैं, आउटग्रोथ डिवेल्प करते हैं। तो ये दोनों सेल्स ने जो है वो लेटरल आउटग्रोथ डिवेल्प की। अब ये दोनों जो आउटग्रोथ हैं ये टिप के ज़रिए एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगी। तो जैसे ही दोनों आउटग्रोथ की टिप जो है वो आपस में फ्यूज़ हो गई है तो ये हमारे पास बन गया कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब में ये होगा कि एक सेल का जो गैमेट है इलिप्टिकल गैमेट वो दूसरे सेल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसमें जो है वो मिक्सअप हो जाएगा और बन जाएगा जाइगोट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो गैमेट्स फ्यूज़ हो चुके हैं, यानी जाइगोट जो है वो डिवेल्प हो गया है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो इनके अंदर किस तरह होती है। फर्टिलाइजेशन आपको करवा के दिखा दिया ऑलरेडी, लेकिन 2 मेथड हैं, डिफरेंट तरीके से जो है वो स्पायरोकायरा के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। एक मेथड को हम कहते हैं डायोशियस फिलामेंट्स और दूसरे मेथड को हम कहते हैं मोनोशियस फिलामेंट। डायोशियस फिलामेंट में फ्यूजन के दौरान एक गैमेट जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब से गुजरता है और दूसरे ऑपोजिट सेल में पहुंच जाता है और इस तरह उसके अंदर फ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरह फ्यूजन के अंदर हो जाती है और जाइगोट जो है वो एक सेल के अंदर बन जाता है, दूसरा सेल जो है वो खाली रह जाता है। मोटाइल सेल जो है वो मेल गैमेट कहलाता है और जो अदर सेल होता है वो फीमेल गैमेट कहलाता है। और इस तरह 2 फिलामेंट्स जो हैं इस फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको हम डायोशियस फिलामेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मोटाइल सेल जो है वो मेल गैमेट कहलाता है, ये आपको किस तरह पता चलेगा। तो यहाँ हमने अभी जो है वो गैमेट फॉर्मेशन में देखा कि गैमेट्स जो है इनके अंदर किस तरह बनते हैं। तो हर सेल के अंदर एक दूसरे के सामने आने के बाद गैमेटेंजिया बनता है। गैमेटेंजिया में जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है वो खुद को चेंज कर लेता है और सिंगल इलिप्टिकल गैमेट बन जाता है। अब जो मोटाइल सेल होता है वो मेल कहलाता है, मेल गैमेट। तो मोटाइल का मतलब है जो मूव करेगा। तो ऊपर वाला जो ये सेल है इसने मूवमेंट की और अपना गैमेट जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब से पास करवा के दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरे गैमेट के साथ जो है ये गैमेट भी फ्यूज़ हो गया तो जाइगोट बन गया। तो मीन्स ये जो ऊपर वाला सेल हुआ जिसमें मूवमेंट हुई है गैमेट की, इसको हम मेल गैमेट कहेंगे और जो दूसरा सेल है हमारे पास स्पायरोकायरा के फिलामेंट का, इसको हम फीमेल गैमेट कहेंगे। तो 2 फिलामेंट जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम इनको डायोशियस फिलामेंट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेकंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन स्पायरोकायरा। तो सेकंड मेथड है मोनोशियस फिलामेंट। तो फ्यूजन के दौरान जो गैमेट्स होते हैं दोनों फिलामेंट्स के वो मूव करते हैं, यानी जाइगोस्पोर या जाइगोट जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब में बनता है। तो जैसे ही जाइगोट कॉन्जुगेशन ट्यूब में बनता है तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि किस सेल से जो है गैमेट मूव हुआ है, तो इसलिए हम उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल गैमेट कौन सा है, क्योंकि नॉर्मली जो है हम जब पढ़ते हैं तो मेल गैमेट जो है वो हमेशा मूव करता है, फीमेल गैमेट जो है मूव नहीं करता। यानी मेल गैमेट्स में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और वही मूव करके एग तक पहुंचते हैं, फीमेल में जो एग होता है वो मूव करके स्पर्म तक नहीं पहुंचते। तो इसीलिए अब यहाँ पे दोनों के गैमेट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और कॉन्जुगेशन ट्यूब में आके आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताना मुश्किल है कि मेल गैमेट कौन सा और फीमेल गैमेट कौन सा है। तो इस तरह के फिलामेंट्स को हम मोनोशियस कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड कॉन्जुगेशन की टाइप, जिसको हम लेटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो लेटरल कॉन्जुगेशन जो है एक ही फिलामेंट में
दो साथ वाले सेल्स के दरमियान में होती है। यानी लेटरल कॉन्जुगेशन के अंदर दो फिलामेंट इन्वॉल्व नहीं होते स्पायरोगायरा की, सिर्फ एक फिलामेंट जो है इन्वॉल्व होता है और उसके एडजेसेंट यानी साथ साथ वाले सेल्स जो हैं वो आपस में कॉन्जुगेट करते हैं। तो इस तरह की कॉन्जुगेशन को हम लेटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं इनको हम बाइसेक्सुअल और मोनेशियस कहते हैं। लेटरल कॉन्जुगेशन जो है वो दो तरह से होती है, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन स्पायरोगायरा के अंदर किस तरह होती है। तो डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन जो है वो दो एडजेसेंट यानी दो साथ वाले सेल्स के दरमियान में होती है और ये दोनों सेल्स जो हैं वो एक ही फिलामेंट में पाए जाते हैं। अब फिलामेंट में जो अपर सेल होता है वो मेल गैमेट के तौर पे काम करता है और जो लोअर सेल होता है वो फीमेल गैमेट के तौर पे काम करता है। लोअर सेल जो होता है यानी फीमेल जो सेल होता है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, जबकि अपर जो सेल होता है जो मेल सेल होता है वो सेम साइज का ही रहता है, उसका साइज इंक्रीज नहीं होता। मेल सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो मेल सेल में मौजूद प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक आउटग्रोथ जो है डेवलप करता है और ये आउटग्रोथ जो है इलोंगेट होके फीमेल सेल के साथ कांटेक्ट में आता है और इस तरह कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है इनके अंदर डेवलप नहीं होती। कॉन्जुगेशन ट्यूब तब डेवलप होनी थी जब दोनों सेल्स जो हैं वो आउटग्रोथ डेवलप करते और दोनों आउटग्रोथ की टिप जो है एक दूसरे में डिसॉल्व होके एक ब्रिज सा बन जाता, उसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मेल सेल जो है यानी जो अपर सेल है फिलामेंट में जो अपर सेल होता है वो आउटग्रोथ डेवलप करता है और फीमेल सेल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनती। तो मेल सेल में मौजूद जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो फीमेल सेल में पास आउट हो जाता है, दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोस्पोर यानी जाइगोट जो है वो बन जाता है। यहाँ पे हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है स्पायरोगायरा का फिलामेंट। तो स्पायरोगायरा के फिलामेंट में जब लेटरल कॉन्जुगेशन होती है तो एक ही फिलामेंट जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरा फिलामेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और लेटरल कॉन्जुगेशन में जो डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन होती है उसमें ये होता है कि दो एडजेसेंट सेल्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो दो सेल हैं ये एडजेसेंट सेल एक दूसरे के साथ वाले सेल्स हैं। अपर वाला सेल जो फिलामेंट में होता है उसको मेल कहते हैं, जो लोअर सेल होता है उसको फीमेल कहते हैं। अब लोअर सेल यानी जो फीमेल सेल है वो खुद को साइज में इंक्रीज कर लेता है, लेकिन जो मेल सेल होता है वो खुद को साइज में इंक्रीज नहीं करता। अब उसके बाद मेल सेल में मौजूद जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक आउटग्रोथ डेवलप करता है और फीमेल के साथ जो है वो कांटेक्ट में आता है। तो जैसे ही फीमेल के साथ ये कांटेक्ट में आएगा इसका सारा प्रोटोप्लाज्म जो है फीमेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ फ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे बन जाता है जाइगोस्पोर और ये सेल जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। इस तरह इनके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और इस तरह की कॉन्जुगेशन को हम डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ लेटरल कॉन्जुगेशन जिसको हम इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये बहुत ही रेयरली पाई जाती है यानी ये कॉमनली मौजूद नहीं होती, बहुत ही कम स्पीशीज़ के अंदर इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन पाई जाती है। और किस स्पीशी के अंदर जो है ये कॉन्जुगेशन देखी गई है उस स्पीशी को हम कहते हैं स्पायरोगायरा एफिनिस। अब इस कॉन्जुगेशन में होता ये है कि स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स आपको पता है सेप्टम के जरिए जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो फिलामेंट के सेल में जो सेप्टम होता है उस सेप्टम के ऊपर एक पेपिला लाइक आउटग्रोथ जो है वो डेवलप होती है, यानी एक ग्लोब लाइक आउटग्रोथ जो है वो डेवलप हो जाती है। अब ये आउटग्रोथ जो है वो फर्दर ग्रो करती है और सेप्टम जो है वो ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल आप इस तरह समझ लें कि फिलामेंट जो है स्पायरोगायरा का उसका जो सेप्टम है उसके ऊपर एक उभार बन जाता है, एक जैसे फोड़ा टाइप कह सकते हैं आप, पस लाइक मटेरियल जो होता है वैसा बन जाता है। और जैसे ही वो आउटग्रोथ ब्रेक होती है तो सेप्टम भी ब्रेक हो जाता है और इस तरह दो सेल्स के दरमियान में एक पैसेज एक रास्ता जो है वो डेवलप हो जाता है। अपर सेल जो है वो मेल गैमेटोफोर के तौर पे काम करता है, लोअर सेल जो है वो फीमेल गैमेटोफोर के तौर पे काम करता है। मेल गैमेट जो है वो फीमेल में पास आउट हो जाता है और इस तरह दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोस्पोर जो है वो बन जाता है। तो इस तरह की कॉन्जुगेशन को हम चेन कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। अब जैसे जाइगोस्पोर बन जाता है यानी जाइगोट बन जाता है उसके बाद जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन होती है। स्पायरोगायरा का जो जाइगोट होता है वो 3 लेयर्स वाली वाल जो है अपने ऊपर
रखता है। अब जैसे ही वाल डिके होती हैं, वाल रप्चर होती हैं, तो जाइगोस्पोर जो है वो निकल जाता है, कम आउट हो जाता है, यानी रिलीज़ हो जाता है और फिर वो वाटर में सेटल डाउन हो जाता है और अपना रेस्टिंग पीरियड जो है वो गुजारता है। जर्मिनेशन से पहले जो जाइगोस्पोर होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मियोटिकली डिवाइड करता है और 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। 3 जो है उसमें से डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एक जो है न्यूक्लियस सिर्फ इसके अंदर रह जाता है और वही फंक्शनल होता है और फिर जो है जाइगोस्पोर यानी जाइगोट जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और न्यू प्लांट जो है वो बना देता है। समटाइम जो है स्पायरोगायरा के अंदर पार्थेनोजेनेसिस भी होती है, क्योंकि गैमेट्स जो हैं समटाइम फिलामेंट के वो आपस में ना तो डिवेल्प होते हैं और ना ही वो फ्यूज़ होते हैं। तो इस वजह से हर सेल जो है इंडिविजुअली विदाउट फ्यूजन जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि समटाइम पार्थेनोजेनेसिस स्पायरोगायरा में पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का लेसन।